एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही कैसे करेंगे भरना जरूरी है। तारीखों से, फिर बात करेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद मेन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, फिर डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, और हाँ, अगर मान लीजिए कोई गलती हो भी गई तो उसे ठीक कैसे करना है वो भी समझेंगे। ये जो तारीखें स्क्रीन पर दिख रही हैं इन्हें कहीं नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन शुरू होगी 1 दिसंबर 2025 से और खत्म होगी 31 दिसंबर रात के 11 बजे। मेरी एक सलाह मानिए, आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। होता क्या है कि लास्ट में वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक होता है कि हैंग होने लगती है, तो समय रहते अपना फॉर्म भर लीजिए। वेबसाइट पर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको करना ही पड़ेगा। इसका फायदा ये है कि ये बस एक बार करना होता है और आगे के सभी एसएससी फॉर्म्स भरने में बहुत आसानी हो जाती है। तो करना क्या है? सबसे पहले एसएससी की जो नई ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, उस पे जाना है। जैसे ही होम पेज खुलेगा आपको ऊपर दाहिनी तरफ लॉगिन और रजिस्टर का एक बटन दिखेगा। बस जो भी नए यूजर्स हैं उन्हें यहीं से अपनी कहानी शुरू करनी है। ये जो ओटीआर की प्रक्रिया है ना, ये कुल 4 आसान सी स्टेप्स में बटी हुई हैं। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, फिर एक पासवर्ड बनाना है, उसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी संपर्क की जानकारी देनी है, और आखिर में एक डिक्लेरेशन पूरा करना है। बहुत सीधा सा प्रोसेस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले कुछ चीजें अपने पास तैयार रखिएगा। क्या क्या? अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चालू हालत में होने चाहिए, क्योंकि उन पर ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। और हाँ, अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट भी बिल्कुल हाथ में रखिएगा, ताकि सारी डिटेल्स एकदम सही भरी जा सके। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये सबसे जरूरी चीज है। आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि, सब कुछ एक एक अक्षर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा आपकी 10वीं की मार्कशीट में लिखा है। एक स्पेलिंग की भी गलती हुई तो आगे चलकर एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है, तो इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये सीधी चेतावनी है जो ऑफिशियल नोटिस में लिखी हुई है। आपकी पूरी उम्मीदवारी, आपका कैंडिडेचर इसी बात पर टिका है कि आपने कितनी सही जानकारी दी है। तो मेरी सलाह है, हर डिटेल को भरने के बाद 2 बार जरूर चेक करें। चलिए, तो ओटीआर का काम तो हो गया पूरा। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है मेन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना। यहाँ अच्छी बात यह है कि आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो ओटीआर से अपने आप ही यहाँ आ जाएंगी, तो आपका समय बचेगा। अब आपको क्या भरना है? अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम सेंटर्स के लिए अपनी चॉइस, और सबसे जरूरी अलग अलग फोर्सेस के लिए अपनी पसंद यानी प्रेफरेंस। और हाँ, अपना डोमिसाइल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भरते समय भी खास ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट को तो मैं दोबारा कहना चाहूंगा, फोर्स प्रेफरेंस बहुत ज्यादा सावधानी से चुनिएगा। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आप जिस ऑर्डर में इनको चुनेंगे वो फाइनल माना जाएगा। एक बार अपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर इसे आप बदल नहीं पाएंगे, तो सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। तो अब हम आ गए हैं प्रोसेस के लगभग आखिरी पड़ाव पर, यानी फोटो, सिग्नेचर और पेमेंट। ये वो हिस्सा है जहां लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, तो चलिए इसे जरा ध्यान से समझते हैं। इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव है, आपको एक लाइव फोटो लेनी होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फॉर्म भरते समय आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के वेबकैम से उसी वक्त फोटो खींचनी होगी। और फोटो खींचते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन हो, कमरे में लाइट अच्छी हो और आप सीधा कैमरे की तरफ देख रहे हो। कोई टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसी फोटो चलेगी और कैसी फोटो सीधे रिजेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके सिग्नेचर की। इसके लिए भी कुछ खास नियम है। ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, फाइल का साइज 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए और इसके डायमेंशंस भी दिए गए हैं। ये सब इसीलिए है ताकि आपका सिग्नेचर बिल्कुल साफ दिखे। अगर सिग्नेचर धुंधला हुआ तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए सिर्फ 100 रुपए की एक छोटी सी फीस है, जिसे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और हाँ, कुछ कैटेगरीज के लिए ये फीस बिल्कुल नहीं लगेगी, जैसे कि सभी महिला कैंडिडेट्स और एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये फीस पूरी तरह से माफ है। तो ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, पेमेंट भी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे चलो सबमिट बटन दबा देते हैं, लेकिन रुकिए, अभी नहीं। एक आखिरी पर सबसे जरूरी स्टेप अभी बाकी है। सबमिट करने से ठीक पहले प्रीव्यू या प्रिंट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करें। इससे क्या होगा, आपने जो भी फॉर्म भरा है उसकी पूरी एक कॉपी आपके सामने आ जाएगी। अब एक एक डिटेल को ध्यान से पढ़िए। नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, फोर्स प्रेफरेंस सही ऑर्डर में है। याद रखिए, ये गलतियों को पकड़ने का आपका आखिरी मौका है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि इतनी सावधानी के बाद भी कोई गलती रह गई, तो क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं है। एसएससी इसके लिए भी एक मौका देता है। जब एप्लीकेशन की लास्ट डेट निकल जाएगी, उसके बाद 8 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक एक करेक्शन विंडो खुलेगी। इस टाइम में आप अपने फॉर्म में गलतियां सुधार सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये फ्री नहीं है। पहली बार गलती ठीक करने के 200 रुपए लगेंगे, और अगर दोबारा गलती ठीक करनी पड़ी तो 500 रुपए लगेंगे। और एक बात जो बहुत जरूरी है, अगर आपने करेक्शन विंडो का इस्तेमाल किया तो आपका जो नया वाला सुधारा हुआ फॉर्म है सिर्फ वही माना जाएगा। आपका पुराना वाला फॉर्म अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखें। तो ये थी एसएससी जीडी कांस्टेबल का एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया। हर एक स्टेप जरूरी है। अब आप सब कुछ जान चुके हैं, तो अब सवाल बस एक है, क्या आप देश की सेवा करने के अपने सफर को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?